नमस्कार, मैं रंजन कुमार अमृत जी न्यूज़ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ राजधानी पटना से। नमस्कार सर, अपना परिचय देंगे? जी, मैं अशोक कुमार वर्मा, एडवोकेट, पटना हाईकोर्ट में हूँ। जी। मेरा खास घर सहरसा पंचवटी हुआ। आपका अचीवमेंट जो समाज सेवा के क्षेत्र में, उसके बारे में जरा दर्शकों को बताएंगे आप? जी, मेरा एटीट्यूड बहुत पहले से ही समाज सेवा का रहा है और मैं सन 1988 ईस्वी से 1 जनवरी 31 जनवरी तक एक सफाई अभियान लागू किया था, जिसमें सर्वप्रथम हमारी पत्नी सुलोचना वर्मा भी थी और मेरे 3 बच्चे भी थे। जब उस अभियान को अपने सहरसा मोहल्ले में फैलाया, तब मोहल्ले के पूरे लोग इसमें साथ देने लगे और कहे जो आप मीटिंग बिठाइए, पूरे मोहल्ले के लोग इस अभियान में साथ देंगे। तो फिर उसके बाद हम लोग जैसे जैसे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया, मोहल्ले के सारे लोग भिनसरे में 4 बजे से उठ करके रोड पर देखते हैं झाड़ू चल रहा है। हम एक झाड़ू, एक कोदाली, एक छिट्टा लेकर के चलते थे। 5 बजे से 6 बजे तक ये प्रोग्राम रहता था। बहुत दिन तक चला, बहुत जोर शोर से चला। कितने लोग हल्ला करने लगे, अशोक वर्मा को कोई बोले चेयरमैन बनाओ, कोई बोले कुछ बनाओ। तो बिहार सरकार का मंत्री का चिट्ठी आने लगा। उस टाइम में नगर पालिका था, नगर पालिका से भी लोग, पदाधिकारी लोग आने लगे तो क्या खामियां हैं मोहल्ले में, शहर में। तो मैंने बताता था जो गंदगी को देखिए, हर जगह स्वच्छता की ओर ध्यान दीजिए। और साथ साथ मेरा मकसद ये रहा सफाई अभियान का, जो युवा वर्ग लोग फिजूल के चौकबाजी करते हैं, पान दुकान पर मजमा लगा करके पान खाते हैं, वही पीक थूकते हैं, चाय पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। इससे तो बहुत ही विकास नहीं हो सकता है। ये मन में धारणा आया जो ऐसा रचनात्मक कार्य करें जो युवा वर्ग का भी इधर ध्यान आकृष्ट हो। तो मैंने मीटिंग करने लगा, हर एक घर में, आज इनके यहाँ, कल उनके यहाँ, सब आते गए, रुझान बढ़ता गया। आज जिनको झगड़ा था वो झगड़ा भी मिट गया आपस में। सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक कार्यक्रम चला। ये हमारा कोई साथ दे न दे, लेकिन यह कार्यक्रम हमारा व्यक्तिगत अभी तक अनवरत चल रहा है। चाहे मैं पटना में क्यों न हूँ, दिल्ली भी बराबर जाता रहता हूँ, दिल्ली में क्यों न रहूँ, जहाँ भी रहता हूँ, प्रातः 5 बजे से सुबह तक का ये सफाई का कार्यक्रम हमारा चलता रहता है। वर्मा जी, ये प्रेरणा कैसे मिले कि जहाँ हम रहते हैं आसपास में ये सामाजिक स्वच्छता अभियान जारी रहे, ताकि पर्यावरण हमारा सुरक्षित रहे, तभी लोग स्वस्थ रहेंगे? जी हाँ, ये तो देखे जो आजकल अधिकांश लोगों का भावना दूषित होते जा रहा है। अब प्रदूषण इतना बढ़ गया, श्वास लेने में भी दिक्कत होने लगी है। हर व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा, स्वच्छता के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। हर गांव में, गली में, शहर में देख रहे हैं जो कि मानसिकता का इतना ह्रास हो गया है, जो जहां बैठते हैं वही गंदगी फैलाते हैं। ट्रेन में देखिए ना, ट्रेन में जो चलते हैं, जो जहां मूंगफली खाएंगे नीचे में फेंक देंगे, चाय पियेंगे, चाय घुलटा के रख देंगे, चाय नीचे गिर जाए, गंदगी हो जाए, मक्खी लगे, उससे कोई मतलब नहीं। अरे भाई, डस्टबिन बना हुआ, उसमें उठ करके डाल दो ना। सफाई तो उसको कहते हैं, क्यों हम गंदा करें? जबकि स्कूल में बच्चों को सिखाया जाता, पढ़ाया जाता है कि हम लोग डस्टबिन में कचरा फेंकें, आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें, साफ रखें, जी, गंदगी न फैलाएं, कचरा प्रदूषण पर भी ध्यान रखें, उसे दूर रखें, प्लास्टिक प्रदूषण भी ना फैलाएं। लेकिन लोग बड़े हो जाते हैं, शिक्षित होते, फिर भी गंदगी फैलाते हैं। तो इसमें अभिभावक का दोष है जी। बच्चों से घर में नहीं सिखाते हैं। जो उठते हैं, चॉकलेट खाते हो तो उसका कागज छील करके घड़े में फेंक देता है, उसको सिखाए डस्टबिन में फेंको।
कुछ भी खाते हो उसको डस्टबिन में फेंको, वो गंदगी मत फैलाओ कहीं भी नहीं। या कचरा भी अगर है तो उसे कूड़ेदान में डालो, कूड़ेदान में डाल दो जी, सड़क पर जहाँ तहाँ नहीं फेंको। हाँ ज्यादातर आप सड़क पर चलने का है रास्ता, वहीं पर घर के आगे में लोग फेंक देता है। तो ऐसी मानसिकता को तो बदलना पड़ेगा। मक्खियाँ लगती है, वो जानवर सब खाते पीते रहते हैं, प्रदूषण बढ़ता है। एक बात और, जैसे प्लास्टिक में पॉलीथीन में अगर खाने का सामान है बांधा हुआ है, गाय अगर खाती है तो उस कारण से गाय भी मर जाती है, बहुत सारी गाय मर रही है, मर जाती है। हाँ जी, वो भी बहुत बड़ा कारण है जी। जो गाय को भूखी रहती है गाय, बोलते हैं, हाँ, उसको छोड़ दिया जाता है कचरा खाने के लिए, कचरा खाने के लिए। कितना दुख की बात है जी। इसमें हम सबों को ध्यान देना पड़ेगा ना। जी जी, ये हमारा उद्देश्य है जो इस समाज में पूरे देश में स्वच्छता चले। जैसे हमारे प्रधानमंत्री भी, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी भी ने स्वच्छता अभियान चलाया है, तो सारे देश में चल रहा था। लेकिन हमारा व्यक्ति को चला न चले, हमारा व्यक्तिगत ये अभियान चलता आया है और चलता ही रहेगा, जिससे कि स्वस्थ मन में, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है, हेल्दी रहता है, और स्वस्थ विचार, अच्छे विचार भी आते हैं, अच्छे विचार भी आते हैं, जी, सकारात्मक विचार, सकारात्मक विचार आते हैं। इसलिए सबों को ये धारणा रखना चाहिए कि स्वच्छता में जिए, स्वच्छता में रहे, स्वस्थ मन बनाए, स्वस्थ रहे। अपने बाल बच्चों को भी ये निर्देश दे जो हमेशा स्वच्छ रहो, स्वच्छता में जीवन बिताओ। और एक बात और, क्या कहते हैं, हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आसपास जो भी खाली जगह अपना अगर है तो वहाँ पेड़ पौधे लगाएं, और वृक्षों की, हरे वृक्षों की रक्षा करें। जी, ये देखिए, मान लीजिए हमको जब छुट्टी में घर जाते हैं तो देर हो जाता है, जब पटना आते हैं साफ कर करके गमला वाला पानी डाल करके पानी उन्हें पटा देते हैं, तो आसपास के लोग बोलते हैं क्या, ओ वकील साहब आ गए, वकील साहब आ गए। तो ये भी संदेश जाता है जो वो सफाई वो करते हैं तो मैं भी क्यों न करूं। हाँ, करना चाहिए, देख कर सीखते हैं, विद्यार्थी लोग करने लगते हैं, सबों को करना चाहिए। मैंने भी अपने बच्चों को यही सिखाया है और सबको सिखाना चाहिए, इसे आगे बढ़ना चाहिए। एक बात और कहना चाहेंगे वर्मा जी कि हम लोग जो है शादी विवाह हो या जन्मोत्सव या और कोई खुशी का अवसर हो या अपने मित्र से मिलने जाते हैं तो हम लोग उन्हें पौधा भेंट स्वरूप दें। हाँ, जरूर देना चाहिए जी। देखिए इस सब में नयापन आना चाहिए जी, तो ये बहुत ये है गिफ्ट देने का बहुत बड़ा आसान और अच्छा जरिया है जी। इससे प्रदूषण मुक्त भी रहेगा और लोगों को प्रेरणा भी मिलेगी जो पौधरोपण का। हाँ। ये जो चॉकलेट, टॉफी, फलना चिलना, ये सब जो गिफ्ट जो देते हैं, बीमारी का घर है, बीमारी का घर है। जी जी, बीमारी का घर है। ये जो है पुड़िया वाला, ये जो पैकेट वाला लोग कुरकुरे मुरमुरे जो खाते हैं बच्चे लोग, वो तो और बीमारी है। जी जी, इस उस सबसे दूर रहना चाहिए। इसलिए पौधों का जो है लोगों को जो गिफ्ट दिया जाता है, ये बहुत बड़ा योजना है और बहुत सकारात्मक ये है प्रदूषण दूर करने का। इसलिए घर घर में ये अभियान लागू होना चाहिए और घर घर में पौधा, कम से कम एक पौधा जरूर लगाना चाहिए और समाज में, फील्ड में, खाली जगह में, जिससे कि प्रदूषण मुक्त रहे और हरियाली बना रहे, हमारा भारत देश प्रदूषण मुक्त हो। तभी जो है हम लोग क्या कहते हैं, हरे हरे पेड़ पौधे रहेंगे, फूल मुस्कुराते रहेंगे तो हम प्रकृति माता से भी जुड़ के रहेंगे। हाँ। और उनका आशीष भी हमें मिलेगा। जी 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 जी, बहुत 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 अच्छा है। जैसे कि आप गमला फूल लगाते हैं, फूल खिलता है, देखकर कितनी प्रसन्नता होती है। जी, इसलिए ये तरह तरह करके फूल पेड़ पौधे लगाना चाहिए कि स्वच्छता बना रहे। किचन गार्डन में भी अगर सब्जियां फलते हैं तो देखकर बहुत खुशी होती है कि चलो देखो छोटा सा बैगन जो है वो बड़ा हो रहा है, टमाटर हो रहा है। जी, क्यों नहीं। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं हमको जगह नहीं, अब छत पर भी गमला में उगा लेते हैं। बिहार सरकार का प्रोग्राम भी है छत पर बागवानी। जी, छत पर भी बागवानी बहुत अच्छा होता है। जी जी, किचन में सब्जी उगाया जाता है, फिर फूल पौधे भी लगाए जाते हैं, नीचे में भी लगाया जाता है, जगह अभाव रहने पर। लेकिन यदि मानसिकता यदि
सही ढंग से आगे बढ़े तो कुछ भी संभव नहीं है जी, असंभव भी संभव हो जाता है। कृषि विभाग मदद भी करती है, बहुत मदद करती जी। है, अनुदान भी देती है। हाँ हाँ, पेड़ पौधा लगाने के लिए बहुत सा ढेर सारा अनुदान देती है। ये सब तो अगर ज्यादा जगह है तो आप पेड़ पौधे लगाकर नर्सरी का भी काम शुरू कर सकते हैं आप। हाँ, रोजगार का बहुत बड़ा साधन अवसर भी जी, करते भी हैं। हाँ, अच्छा काम है, करते भी हैं। आज युवाओं के लिए खास करके करना चाहिए। इसमें शर्मिंदा कहीं भी नहीं, शर्मिंदित महसूस कभी नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत बड़ा योजना है, तभी हमारा बिहार विकसित बिहार बनेगा, विकसित भारत बनेगा। हाँ, एकदम बनेगा जी। और स्वस्थ लोग रहेंगे, ये हरे भरे पेड़ पौधों के बीच में ही स्वस्थ वातावरण होगा। और हरियाली रहेगी और स्वस्थ लोग रहेंगे तभी अच्छे विचार भी आएंगे ना, सब विचार आएंगे तो अच्छा काम होगा, सफलता हर क्षेत्र में मिलेगा। हम खुश रहेंगे तभी सफलता मिलेगी। सही बात, सही बात। और गंदगी में रहे तो कभी कुछ नहीं रह सकते, तो अस्वस्थ रहेंगे, बीमार रहेंगे जी। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि आसपास जहाँ भी है वहाँ सफाई जरूर करें, उसमें कोई शर्म नहीं। जब गांधी जी करते थे सफाई वगैरह मोहल्ले के आसपास, और जेपी भी करते थे, जयप्रकाश नारायण भी करते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी, क्यों नहीं, एक से खूब करते थे। जैसे कोई बच्चा हो जो सकारात्मक योजना शुरू करे तो बड़े बड़े बूढ़े बड़े बड़े लोग भी उसमें संलग्न हो जाते हैं। जैसे कि मैं 1 जनवरी 88 से सफाई अभियान लागू किया था तो शहर के बड़े बड़े लोग भी साथ दिए थे। रिक्शा पुलर मजदूर से लेकर के, पत्रकार से लेकर के, वकील, डॉक्टर्स, बड़े बड़े राजनेता लोग हमने अभियान में हमको सहयोग किए थे, अभियान को बढ़ाए थे और ये प्रोत्साहित भी करते थे। आपने जो बहुत सारे पौधे लगाए होंगे, वो वृक्ष बहुत बड़े हो गए होंगे, तो बड़े वृक्षों को देख करके आपको बहुत खुशी हो रही होगी। हाँ, स्वाभाविक है जी। मैं गमले में एक से एक पौधे लगाता हूँ जी, जगह का अभाव रहने में। बस अब देखिए इतना छोटा जगह में इतना क्यों लगाए। हाँ, मैं धारणा है, शौक भी है। ढेर सारा गमला में तरह तरह के फूल लगाते हैं, पौधे लगाते हैं। पहले बड़े बड़े वृक्ष भी थे। अब एक से एक लगाते हैं, उसे देखकर खुशी होती है। बच्चों में भी, पोता पोते के साथ भी खेलते हैं, उसको भी आनंद आता है, हमको भी आनंद आता है और समाज को भी अच्छा लगता है। जैसे कि समाज में भी आजकल बहुत गमले में लगाने लगे, पेड़ पौधे लगाने लगे। हम चाहते हैं कि हर जगह हरियाली हो, निरंतर चलता रहे जी। वर्मा जी, आपको अमृत जी न्यूज़ के हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं कि आप इसी तरह पास पड़ोस में पूरे बिहार में ये जो पौधारोपण का और फिर सफाई अभियान जो है आप ये जारी रखें, ताकि हमारा बिहार स्वच्छ और हरा रहे, हरा भरा रहे और बिहार विकसित हो। युवा जो है बिहार के स्वस्थ रहें, बिहार के युवा जो है दुनिया भर में अपना ये टैलेंट है उसका प्रदर्शन करें और बिहार आगे बढ़ेगा तो भारत भी आगे बढ़ेगा, विकसित भारत। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं रंजन कुमार, अमृत न्यूज़ पटना बिहार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।